ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंडोक्राइनोलॉजी, और ये ह्यूमन फिजियोलॉजी या फिजियोलॉजी में पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स, एंडोक्राइनोलॉजी क्या होता है? सबसे पहले तो अगर इस पर्टिकुलर वर्ड पे हम लोग फोकस करें तो एंडोक्राइनोलॉजी का मतलब होता है कि हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की स्टडी करेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की स्टडी करना, ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स की स्टडी को ही एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। अब आप पूछोगे कि एंडोक्राइनोलॉजी में ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स? तो दरअसल ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो कुछ स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स होती हैं जो कि एनिमल्स की बॉडी में पाई जाती हैं, हम ह्यूमंस की बॉडी में पाई जाती हैं, और ये ग्लैंड्स हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं। किस चीज़ का सिक्रीशन करती हैं? हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं ये हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं। इनके अंदर हार्मोन्स बनते हैं और वो हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स से बनकर ब्लड में रिलीज़ होते हैं और वहाँ से फिर वो अपने टारगेट टिश्यू या फिर टारगेट आर्गन या फिर टारगेट सेल्स जो होती हैं उन तक पहुँच जाते हैं और वहाँ पर वो फिर यूटिलाइज होते हैं, एक्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर में हम लोग यानी कि एंडोक्राइनोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड्स से कौन कौन से हार्मोन रिलीज़ होते हैं, उन हार्मोन्स के सिक्रीशन से बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उन हार्मोन्स के हाइपो सिक्रीशन से बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, और उन हार्मोन्स के हाइपर सिक्रीशन से बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में अभी हम लोग फिलहाल एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोग वीडियो में देखो तो सबसे पहले आप पेज पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में। सबसे पहले तो मैं आप वीडियो पे जो भी स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं उन सबसे मैं बोलूँगा कि अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं दिखाई दे रही है तो आप सेटिंग्स से जाकर रेजोल्यूशन को तेज कर लें, ज़्यादा कर लें, जिससे आपको वीडियो की क्वालिटी थोड़ी साफ दिखाई देने लगेगी। तो स्टूडेंट्स, एंडोक्राइनोलॉजी में यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है मैं पढ़ता हूँ, इस पर्टिकुलर पोर्शन पर पढ़िए। लिखा है द स्टडी ऑफ हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स दैट आर डक्टलेस इज कॉल्ड एंडोक्राइनोलॉजी। यानी एंडोक्राइनोलॉजी स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स से निकलने वाले हार्मोन्स की स्टडी है, और ये स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स जो होती हैं वो डक्टलेस होती हैं। ठीक है, एक्चुअली स्टूडेंट्स जो ग्लैंड्स होती हैं ये 3 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, सबसे पहली ग्लैंड्स जो होती है उसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, सेकंड वन इज कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और लास्ट वन इज कॉल्ड मिक्स्ड ग्लैंड्स। ठीक है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जिनमें डक्ट्स पाई जाती है। डक्ट्स का मतलब ये हुआ कि उन ग्लैंड्स के अंदर जो पर्टिकुलर केमिकल बनेगा वो केमिकल उन डक्ट्स के थ्रू सीधे अपने टारगेट आर्गन तक पहुंच जाता है। जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो इनके अंदर बनने वाले पर्टिकुलर सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हार्मोन्स होते हैं वो ब्लड में डिफ्यूज़ होते हैं और फिर वहाँ से वो टारगेट ऑर्गन में जाते हैं थ्रू द ब्लड सर्कुलेशन। यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट्स नहीं पाई जाती, और मिक्स ग्लैंड्स जो होती हैं वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरह की सेल्स से बनी होती हैं, और मिक्स ग्लैंड्स का ड्यूअल मोड होता है, ड्यूअल फंक्शन होता है। वो एक्सोक्राइन फंक्शन भी करती है और वो एंडोक्राइन फंक्शन भी करती है। फिलहाल हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्सोक्राइन और मिक्स ग्लैंड यानी कि एक्सोक्राइन और मिक्स ग्लैंड इन दोनों की स्टडी नहीं करेंगे, ये हम लोग किसी और लेक्चर में स्टडी करेंगे। आगे मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, आपको मैं पढ़ाऊंगा पर्टिकुलरली एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में भी, और मैं मिक्स ग्लैंड पे एक स्पेशलाइज्ड वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि मिक्स ग्लैंड्स क्या होती हैं और मिक्स ग्लैंड्स बॉडी में कौन कौन सी हैं, उनका क्या पर्टिकुलर फंक्शन होता है और वो कैसे मिक्स ग्लैंड की तरह से बिहेव करती हैं, कैसे उनके अंदर एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरह की सेल्स पाई जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो फिलहाल हम लोग तो यहाँ पर एंडोक्राइनोलॉजी में केवल और केवल एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एंडोक्राइनोलॉजी में क्या होता है, हम क्या करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की स्टडी करते हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हमारी होती हैं वो क्या बनाती हैं, हार्मोन्स बनाती हैं। ठीक है ना, और एक बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं उनमें डक्ट्स नहीं पाई जाती है।
एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट्स नहीं होती है, इसलिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम लोग डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। तो जब किसी ग्लैंड में डक्ट नहीं होगी तो उसके अंदर जो केमिकल बनेगा, यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हार्मोन बनता है, तो हार्मोन को मैं बोलूँ कि हार्मोन जो बनेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स में वो सीधे ब्लड में जाएंगे और फिर ब्लड के थ्रू वो बॉडी में सर्कुलेट हो जाएंगे और पहुंच जाएंगे जहाँ पर उनको यूज़ होना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे मैं पढ़ता हूँ इसको। स्टूडेंट्स आगे लिखा हुआ है, हार्मोन्स आर स्पेशलाइज केमिकल मैसेंजर्स। हार्मोन्स आर स्पेशलाइज केमिकल मैसेंजर्स कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट इन द ब्लड सर्कुलेशन। हार्मोन्स हमारे ब्लड में पाए जाते हैं और वो क्या है, स्पेशलाइज केमिकल मैसेंजर्स हैं। ठीक है ना, स्पेशलाइज केमिकल मैसेंजर्स हैं जो कि कहाँ पाए जाते हैं, जो कि पाए जाते हैं हमारे ब्लड में। कहाँ पर, ब्लड में। दरअसल हार्मोन्स बनते कहाँ पे हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में बनते हैं, लेकिन वो वहाँ से फिर ब्लड में चले जाते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि हार्मोन्स आर स्पेशलाइज केमिकल मैसेंजर्स। आगे लिखा है, द ऑर्गन और टिश्यू ऑन विच द हार्मोन एक्ट इज कॉल्ड टारगेट ऑर्गन। या फिर टारगेट ऑर्गन क्या होता है स्टूडेंट्स, टारगेट ऑर्गन उन ऑर्गन्स को कहते हैं जिन पर हार्मोन एक्ट करता है, यानी जहाँ पर हार्मोन यूटिलाइज होता है। ठीक है ना, हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स केमिकल मैसेजेस को कैरी करते हैं। कहाँ पे, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में कैरी करते हैं। और जैसे कि हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम होता है, बिल्कुल उसी तरीके से हार्मोन भी एक तरह का क्या होता है, एक तरह का मैसेंजर सिस्टम होता है। ठीक है ना, हालांकि नर्वस सिस्टम बहुत स्पीडी होता है, तुरंत बॉडी में नर्व्स के थ्रू जो है मैसेजेस का कंडक्शन होता है, लेकिन हार्मोन्स जो होते हैं वो थोड़े स्लो होते हैं, वो धीमे रेट से धीरे धीरे बॉडी में एक्ट करते हैं और एज ए मैसेंजर परफॉर्म करते हैं। ठीक है ना, उसके बाद आगे लिखा हुआ है यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस लिखे हुए हैं हार्मोन्स के। कौन कौन से फंक्शंस लिखे हैं, सबसे पहला रेगुलेशन ऑफ द मेटाबॉलिज्म, सेकंड वन रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट, थर्ड इज हार्मोन्स हेल्प फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी, हार्मोन्स आर ऑल्सो नेसेसरी फॉर द रिप्रोडक्शन, इन सर्टेन सिचुएशन हार्मोन हेल्प टू बॉडी टू विथस्टैंड द स्ट्रेसफुल स्टिमुलाई। यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है स्टूडेंट्स कि जो हार्मोन्स उनके बहुत सारे बॉडी में फंक्शन होते हैं, जैसे कि कुछ पर्टिकुलर फंक्शन लिखे हैं। हार्मोन्स क्या करता है, सेल की मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, यानी कि सेल के जो नॉर्मल लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, सेल के जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं, उन सब को प्रॉपरली होने के लिए हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा स्टूडेंट्स क्या है कि ये वाटर और इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट जो बॉडी में होते हैं, बॉडी में जो साल्ट्स होते हैं, बॉडी में जो वाटर होता है, उसके अमाउंट को भी रेगुलेट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। और तीसरा है हार्मोन्स हेल्प फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी। हार्मोन्स ओवरऑल पूरी बॉडी की ग्रोथ में मदद करता है। और फोर्थ है हार्मोन्स आर ऑल्सो नेसेसरी फॉर द रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, एनिमल रिप्रोडक्शन, प्लांट्स रिप्रोडक्शन, हर तरह के रिप्रोडक्शन में जो हार्मोन्स होता है उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। यहाँ पर हम लोग एनिमल रिप्रोडक्शन में और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी हार्मोन्स के रोल को आगे हम पढ़ेंगे, जब हम उन हार्मोन्स को पढ़ेंगे जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन से एसोसिएटेड होते हैं, जब हम उन ग्लैंड्स को पढ़ेंगे, टेस्टिस को पढ़ेंगे, ओवरी को पढ़ेंगे। फिलहाल वो हम लोग किसी और लेक्चर में पढ़ेंगे। आगे स्टूडेंट्स फिफ्थ फंक्शन जो लिखा है कि इन सर्टेन सिचुएशंस हार्मोन्स हेल्प इन द बॉडी टू विथस्टैंड द स्ट्रेसफुल स्टिमुलाई। यानी कि कुछ सर्टेन कंडीशन में, जैसे कि कोई इमरजेंसी की कंडीशन हुई, उस कंडीशन में क्या होता है कि हार्मोन्स जो होते हैं वो बॉडी में वो हमारी मदद करते हैं उस स्ट्रेसफुल स्टिमुलाई से बॉडी को बचाने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया क्या, हार्मोन्स के फंक्शन बॉडी में क्या होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ है थोड़ा सा एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ। द एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर स्पेशलाइज्ड डक्टलेस ग्लैंड्स present in the human body. The cells of endocrine glands are usually responsible for the secretion of small special proteinaceous chemicals called hormones. The cells of endocrine glands are also called endocrine cells. The endocrine glands release their secretion into the blood directly and by the help of blood circulation. These hormones reach to their target cells or organ in the body. In human body, some important endocrine glands and their hormones with its functions are as described below.
ठीक है। तो यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, स्पेशलाइज्ड डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं जो ह्यूमन बॉडी में पाई जाती हैं। इनकी जो सेल्स होती हैं उनको एंडोक्राइन सेल्स कहा जाता है। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो स्पेशलाइज सिक्रीशन करती हैं उसको हम लोग हार्मोन्स कहते हैं। ये हार्मोन्स जिन सेल में बनता है उनको एंडोक्राइन सेल्स कहा जाता है। और ये हार्मोन्स बॉडी में डायरेक्टली क्या होते हैं, आ जाते हैं, डिफ्यूज़ हो जाते हैं और फिर वहाँ से वो अपने टारगेट सेल या फिर टारगेट ऑर्गन तक पहुँचा दिए जाते हैं। अब बॉडी में बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं और उनसे बहुत सारे हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड्स, पैराथायराइड ग्लैंड्स और भी बहुत सारी ग्लैंड्स हैं। तो उन सब ग्लैंड्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि एंडोक्राइनोलॉजी और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स का बॉडी में इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है। आप इस वीडियो को दोबारा से एक बार सुन लीजिएगा और इसकी नोट्स मैं आपको PDF की फॉर्म में टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दूँगा।